difference between solid, liquid and gas, which are the different physical states of matter at room temperature. सबसे पहला एस्पेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स. सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, गैस में वीकेस्ट. और लिक्विड में कैसे रहेगा तो हम कंपेयर करेंगे अगर विद सॉलिड और विद गैस. सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे वीकर देन सॉलिड्स. गैस के साथ कंपेयर करोगे तो रहेगा स्ट्रॉन्गर देन गैस. पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सॉलिड्स में, जिसके कारण पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं, इसलिए पैकिंग लूज रहेगा. गैस में अट्रैक्टिव फोर्स वीकेस्ट, इसलिए मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर लूज पैकिंग हम कहेंगे. और लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां हम लिखेंगे लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स. डेंसिटी. सॉलिड्स में पैकिंग क्लोज, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं. जितने ज्यादा करीब मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा, इसलिए डेंसिटी हाईएस्ट. गैस में मॉलिक्यूल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए कॉमन सेंस की बात है, डेंसिटी कैसे रहेगी, लोएस्ट. और लिक्विड में सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे तो लेस देन, डेंसिटी लेस देन सॉलिड्स. नेक्स्ट वॉल्यूम. अब सॉलिड में फिर से वही अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए फिक्स्ड का कहेंगे. लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है. कोई भी कंटेनर आप यूज करो, ग्लास, बोतल, बकेट, कोई भी कंटेनर आप यूज करेंगे तो भी लिक्विड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता. गैस का वॉल्यूम चेंज होगा नहीं होगा. तो गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल, वीकेस्ट, जिसके कारण जो भी कंटेनर आप लोगे, जिस कंटेनर में आप गैस को भरोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस को मिल जाएगा, इसलिए हम कहेंगे नॉट फिक्स्ड. गैस का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड. शेप. सॉलिड का शेप फिक्स्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस. लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड, ये बदलेगा. जैसे कंटेनर का शेप बदलता, लिक्विड का भी शेप बदलता. ग्लास में लेना, ग्लास का शेप मिलेगा. बोतल में डालोगे लिक्विड को, बोतल का शेप मिलेगा. बकेट में भरोगे, बकेट का शेप मिलेगा. नॉट फिक्स्ड. गैस में भी वॉल्यूम शेप नॉट फिक्स्ड. रीजन सेम ही रहेगा, निग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस. मोशन ऑफ पार्टिकल्स. आपने देखा होगा सॉलिड को एक जगह रखेंगे, कभी देखा आपने दूसरी जगह जाते समय उनको अपने आप नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण मोशन बिल्कुल ही नहीं रहेगा. मोशन ऑफ पार्टिकल्स नो, फ्री मोशन, फ्री ये घूम नहीं पाएंगे. लिक्विड्स में क्या होगा, कहीं अगर पानी गिर जाता है तो किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, थोड़ा सा ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, लिमिटेड. रैंडम मोशन. थोड़ा सा ही ट्रैवल कर रहा डिस्टेंस, इसलिए लिमिटेड. सभी डायरेक्शन में जा सकता, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहता, इसलिए रैंडम मोशन कहना. गैस में क्या होगा, मोशन पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा, इसलिए हाईली रैंडम, हाईली रैंडम हम इसे कहेंगे, क्योंकि यहां अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकेस्ट, निग्लिजिबल.
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सब्सटेंस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम बदलना कहलाता कंप्रेसिबिलिटी। अब बेटा समझो ये चौक हमने लिया, ये सॉलिड स्टेट में है, सबको दिख रहा, इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नॉट पॉसिबल, इसलिए इनकंप्रेसिबल कहना। तो कंप्रेसिबिलिटी यहां क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर। लिक्विड्स में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से वीक रहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है देन सॉलिड्स। गैस में क्या होगा? अब गैस में देखो बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक रहते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैस पे तो गैस का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, खूब ज्यादा बदलता है, जिसके कारण हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट इन गैसेस। Then kinetic energy of particles. Kinetic energy का मतलब energy possessed due to motion. अब सॉलिड पार्टिकल्स मोशन दिखाते हैं क्या? नहीं, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट और नेग्लिजिबल। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी कैसे रहती है? हायर देन सॉलिड्स। और गैस मॉलिक्यूल्स याद रखना सबसे ज्यादा रैंडम मैनर में मूव होते हैं, रैपिडली मूव होते हैं ऑल डायरेक्शंस, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्यों ये मूव होते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब मिक्स होना। अब सॉलिड्स जो है खूब ज्यादा मिक्स नहीं होते, इसलिए लिमिटेड है या वेरी स्मॉल। रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लिखेंगे वेरी स्मॉल। लिक्विड्स इजीली मिक्स हो सकते हैं, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड का जो डिफ्यूजन रहेगा रेट वो ज्यादा रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे हायर देन सॉलिड्स। और गैसेस का मिक्सिंग सबको पता ही है, इजीली होता है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, नियॉन एक्सेट्रा। गैसेस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लिखेंगे हाईएस्ट। लास्ट एस्पेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां नेग्लिजिबल रहेगी, या एब्सेंट भी आप लिख सकते हो, नेग्लिजिबल। देन लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा वीक रहता है। गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो रहेगी प्लेन, खूब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेसेस रहेगी इन गैसियस स्टेट। थैंक यू।